हेलो स्टूडेंट्स, फिलिक्स शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सर्किल। इससे पहले हम ट्रायंगल के बारे में बता चुके हैं। ट्रायंगल के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। सर्किल का ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने शुरू हो रहा है। इस पार्ट से आप किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। चलिए, सर्किल, सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are at constant distance from a fixed point. सर्किल की डेफिनेशन है वो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्किल में मान लीजिए कि एक पॉइंट कोई फिक्स है और बहुत सारे पॉइंट इससे एक इक्वल डिस्टेंस पर हैं। बहुत सारे पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, वही क्या कहलाएगा? सर्किल। जैसे ये जो एरिया बना हुआ है ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जिनमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो एक राउंड में मूव कर रहे हैं और एक इसके सेंटर में जो पॉइंट है वो फिक्स है। ये जो सेंटर में पॉइंट है हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्किल। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्किल। आगे हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सर्किल। पार्ट्स ऑफ सर्किल, पार्ट्स में सबसे पहले आपका बात करेंगे सेंटर की। सेकंड जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेडियस की। थर्ड जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेकेंड की। और जो फोर्थ बात करेंगे वो आपकी बात करेंगे डायमीटर की। फिफ्थ जो बात करेंगे वो है सरकमफ्रेंस। इनको आप क्रम बाय क्रम सभी को समझेंगे। और सिक्स जो है वो हम बात करने वाले हैं टेंजेंट की। किसकी बात करेंगे? टेंजेंट की। बहुत सारी थ्योरम, बहुत सारे कंसेप्ट ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। आप इसको नोट कीजिए। मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। सेंटर को मैंने अभी भी आपको बताया कि जो फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, इसकी डेफिनेशन क्या है? फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्किल। फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्किल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। यदि हम बात करें रेडियस की, रेडियस से पहले हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस की। किसकी बात करेंगे? सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस क्या है? जो इस सर्किल का जो आपको आउटर पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका सरकमफ्रेंस है। तो हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो कहेंगे आउटर लाइन, आउटर लाइन
of the circle is known as circumference. Is known as circumference. आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, रेडियस की। रेडियस की जो डेफिनेशन है, देखो जैसे सर्कमफ्रेंस की बात की थी, तो ये सर्कल की आउटर लाइन है, ये वाली पूरी, ये जो बाहरी लाइन है इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, रेडियस की। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, एक सेकेंड, हाँ हम क्या बात कर रहे थे, रेडियस की बात कर रहे थे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस। जैसे चाहे आप यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस खींचें, चाहे आप यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस खींचें, सर्किल के सेंटर से और सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। आप समझ गए। अब बात करते हैं सेकेंड की। इसकी अगर बात करें, पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। अ लाइन विच passes through the circle and intersect the circle at 2 point and intersect the circle at 2 point। एक ऐसी लाइन जो सर्कल से तो पास होती है और वो सर्कल को सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी दो जगह काटती है, वही क्या कहलाती है, हमारी सेकेंड कहलाती है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी, ये क्या है, सेकेंड है। दूसरी लाइन मैंने यहां से यहां तक ड्रॉ कर दी, ये मैंने मान ली पी और ये मान ली मैंने क्यू, ये भी सेकेंड है। तीसरी लाइन मैंने यहां से यहां ड्रॉ कर दी, ये मैंने मान ली सी और ये मान ली डी, ये सभी की सभी क्या है, सर्कल में सेकेंड कहलाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करते हैं डायमीटर की। ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया। अब बात करते हैं डायमीटर। मैं इसको सर्कमफ्रेंस की जो हेडिंग इसको मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। डायमीटर, अ लाइन which passes through the circle with center of circle and intersect the circumference at 2 point। एक ऐसी लाइन जो सर्कल से पास होती है और सर्कल के साथ में कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। जैसे एक लाइन है ये पास हो रही है, देखिए ये सेंटर से भी पास हो रही और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कहीं भी दो जगहों पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ए और बी, ये पॉइंट क्या है, ओ।
ये आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर। कोई सी ऐसी लाइन जो सर्किल को सरकमफ्रेंस पर दो जगह पर काटे, लेकिन वो सर्किल के सेंटर से पास होनी चाहिए, वही आपकी क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बचा है टेंजेंट, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको मिटाता हूं। मैंने हेडिंग डाली यहां पर टेंजेंट। देखिए, अ लाइन हु intersect the circumference of the circle, a line who intersect the circumference of the circle at only single point is known as tangent. And the place is known as point of tangent. And the place is known as point of tangent. देखिए, जैसे ये कोई सर्किल है, मान लीजिए कि ये इसका यहां पर कोई एक पॉइंट है, एक लाइन ऐसी जो केवल इसी पॉइंट पर काटे और यहां से नीचे निकल जाए। देखो, आपको मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है यहां पर केवल इसने टच किया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया हुआ है, अ लाइन, एक ऐसी लाइन हु इंटरसेक्ट द सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करती है एट ओनली सिंगल पॉइंट, केवल एक सिंगल पॉइंट पर, इज नोन एज टेंजेंट। क्या कहलाती है वो, टेंजेंट कहलाती है। और जो पॉइंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहलाता है। जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहलाता है। अब देखिए, टेंजेंट कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं, कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, कहां कहां से ड्रॉ की जा सकती हैं। यदि पॉइंट जो है सर्किल के अंदर हो तो क्या टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पर हो तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, और यदि जो पॉइंट है वो सर्किल के आउटर साइड में है तो उसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने एक सर्किल ये बनाया, दूसरा सर्किल मैंने ये बनाया, और तीसरा सर्किल मैंने ये बनाया। अब कंडीशन क्या रखी, ये मान लीजिए सर्किल के सेंटर है, इसका ओ है, इसका भी सेंटर ओ है, और इसका भी सेंटर ओ है। अब मैंने कंडीशन क्या रखी, मैंने जो कंडीशन रखी वो ये रखी कि इसमें जो पॉइंट देना था P, वो मैंने इस सर्किल के अंदर ही दे दिया। ये P कोई पॉइंट मैंने अंदर दे दिया, लेकिन यहां पर मुझे जो पॉइंट देना था वो मैंने इसके सरकमफ्रेंस पर दे दिया, और इस पर मुझे जो पॉइंट देना था वो मैंने आपका यहां कहीं आउटसाइड दे दिया P। अब देखिए, इस वाले सर्किल में जो पॉइंट P है वो इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, और अगर अंदर लाई कर रहा है तो जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट तो करेगी, लेकिन जैसे उसकी लेंथ को आप बढ़ाओगे तो वो कहीं सर्किल को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर जाएगी।
इसे मान लो मैंने यहां से आगे बढ़ाया और यहां से आगे बढ़ाया, दो जगह पर करके, जबकि कहा क्या गया है कि जो टेंजेंट है वो केवल सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तभी उसे टेंजेंट कहेंगे, अदरवाइज उसे टेंजेंट नहीं कहेंगे। मीन्स क्या समझ में आया? व्हेन पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल, there is no tangent drawn, there is no tangent drawn। जब पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा तो वहां पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। दूसरी कंडीशन में अगर ये पॉइंट इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है तो देखो यहां से इस तरीके से लाइन खींची जा सकती है, तो क्या लिखोगे? when a point lies on the circumference, on the circle भी कह लेते हैं, on the circle, when a point lies on the circle then only one tangent can be drawn। जब जो पॉइंट है केवल सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तो वहां से केवल और केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है, इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। टेंजेंट तो बहुत सारी हो सकती हैं। सपोज करो कि दूसरा पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है तो यहां से एक टेंजेंट खींची जा सकती है, तीसरा पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो यहां से खींची जा सकती है, लेकिन एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, उससे अधिक टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। तीसरा है जब ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड में लाई कर रहा है सर्किल की। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P और यहां से ये इस तरीके से इसको टच कर रहा है। जब पॉइंट कोई आउटसाइड में लाई कर रहा है तो क्या लिखोगे? when a point lies outside the circle, when a point lies outside the circle then only two tangent can be drawn, तब केवल दो टेंजेंट खींची जा सकती है। आपको समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम की। अ टेंजेंट, एक थ्योरम है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लीजिए ये एक सर्किल है और इसमें यहां पर कोई एक टेंजेंट है, ये सर्किल है, यहां पर कोई एक टेंजेंट है, इसको पॉइंट मान लीजिए आप P। ये पॉइंट क्या है आपका? AB। ये इस सर्किल का सेंटर है जिसको O मानेंगे, उसे P तक मैंने एक डिस्टेंस ड्रॉ की, एक लाइन मैंने ड्रॉ की इस पॉइंट R तक और ये मैंने मान लिया Q। अब देखिए सबसे पहले इसमें दे क्या रखा है, ये देखिए गिवन जो दे रखा है वो ये है, अ टेंजेंट APB एंड अ सर्किल विद सेंटर O। कैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेंजेंट है और एक सर्किल है। प्रूफ क्या करना है हमें? हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके?
ए बी के, ये हमें प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ओ आर विद पॉइंट क्यू। एक लाइन ड्रॉ की ओ आर जिसमें एक पॉइंट है क्या, क्यू। देखिए आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, अगर हम प्रूफ की बात करें तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो ओपी है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के। क्यों बराबर है, कि दोनों ही क्या है, रेडियस है, और किसी भी सर्कल में रेडियस तो हर जगह इक्वल होती है। तो यहां पर जो आपको ओपी है दिख रही है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर है। जबकि जो ओ क्यू है, अगर हम बात करें ओ आर की, तो जो ओ आर है वो मिलकर बना हुआ है आपका ओ क्यू प्लस क्यू आर से। बताइए, जो ओ आर है वो आपका बड़ा है किससे, ओ क्यू प्लस क्यू आर से, इन दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब जो ओपी है, मैं ये मान सकता हूं कि जो ओ आर है, जो ओ आर है वो किससे बड़ा होगा, आपका ओ क्यू से बड़ा होगा। सीधी सी बात है कि ओ आर किससे मिलकर बना हुआ है, ओ क्यू प्लस क्यू आर से। तो इसका मतलब अकेला जो ओ आर है वो ओ क्यू से बड़ा होगा, और ओ क्यू हमारा किसके बराबर है, ओपी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो ओपी है वो छोटा है किससे, ओ क्यू से। ये और ये तो एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि हम ये समझ सकते हैं कि जो ओपी है वो इस सरकमफ्रेंस पर सबसे छोटी डिस्टेंस है किसी भी लाइन के कंपेरिजन में। मींस इस ए बी लाइन पर हम कहीं से भी कोई भी लाइन खींचें तो हमारी जो ओपी है वही सबसे छोटी होगी। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ओपी इज शॉर्टेस्ट इन कंपेरिजन ऑफ एनी अदर line segment from O to tangent AB। और अगर ये OP जो सबसे शॉर्टेस्ट है तो हम क्या कह सकते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू APB। और APB इसका पूरा नाम है क्योंकि P क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। यहां आप जब भी प्रूफ करें तो हैंस प्रूव्ड लिखना ना छोड़ें। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स में जाके फिर से देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। एक लाइन जो है रेडियस के एंड पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, एंड परपेंडिकुलर टू इट। और ये जो लाइन है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। क्या है, ये जो लाइन है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो पूछ रहा है इज अ टेंजेंट टू द सर्किल, तो क्या यह इस सर्कल की टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है अ सर्किल विद सेंटर O, अ सर्किल विद सेंटर O, comma a radius OP and a line
ए बी। ये तीन चीजें हमें दे रखी हैं। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, तो इसका मतलब क्या है कि एक हमें सर्कल दे रखा है, एक रेडियस दे रखी है और एक लाइन दे रखी है, और उसने कहा है कि ये परपेंडिकुलर है। तो हमें दूसरी जो चीज दी है वो ये है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी की। ओपी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी की, क्योंकि इसने यहां पर बोला है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ओ टू पॉइंट आर, ड्रॉ लाइन फ्रॉम ओ टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम ओ टू पॉइंट आर विद पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू को साथ में लेते हुए एक लाइन खींची ओ से आर तक। टू प्रूव क्या करना है, वो प्रूव करना है हमें ए पी बी इज अ टेंजेंट। जो एपीबी लाइन है वो एक टेंजेंट है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। हमें ये बात तो पता है पहले से कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी की। ये क्या है, गिवन है, ये हमें दे रखा है। अब अगर हम इसमें बात करें तो जो ओपी है वो बराबर है किसके, ओ क्यू के, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं, दोनों की दोनों हमारी रेडियस है। उसके बाद में अगर आप ओ आर देखोगे तो ओ आर जो बना है वो आपका ओ क्यू प्लस पी आर पी क्यू से सॉरी आर क्यू से मिलकर बना है। जो ओ आर है वो हमारा ओ क्यू प्लस आर क्यू से मिलकर बना है। और अगर ये आर क्यू से मिलकर बना हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओपी जो है वो छोटा है किससे, ओ आर से, क्योंकि भाई जो आर ये किससे मिलकर बना है, ओपी किसके बराबर है, ओ क्यू के, जबकि ओ आर किससे मिलकर बना है, ओ क्यू प्लस क्यू आर से। तो कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है इसमें। जो ओ आर है वो क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया, ओ आर बड़ा हो गया किससे, ओपी से। जो ओ आर है वो बड़ा है ओपी से, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि मीन्स आर लाइज आउटसाइड द सर्किल, क्योंकि सर्किल की सभी रेडियस बराबर होती हैं। सर्किल में सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक कोई भी डिस्टेंस खींचिए आप, सबकी सब बराबर होंगी। और अगर ये ओ आर बड़ा है किससे, ओपी से, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो आर पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, सर्किल के आउटसाइड में लाई कर रहा है। और आर पॉइंट सर्किल के आउटसाइड में है, इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि पी कहां है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर। सो ए पी बी ऑब्लिक ए बी, चाहे आप ए बी कहो चाहे एपीबी कहो, इज अ टेंजेंट। हैंस प्रूव। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से रिवर्स जाकर फिर से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। इसमें कहा गया है कि किसी सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई हैं, तो प्रूफ कीजिए कि ये दोनों टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो लंबाई कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी। हमें ये दे रखा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है
और दो टेंजेंट हैं जिसमें एक है PA और दूसरी आपकी PB। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में जॉइन हम मिला रहे हैं किसको, A से O को, O से B को और P से O को, इन तीनों को हमने मिलाया। तो हम यहां पर लिखेंगे जॉइन OP, OA एंड OB। मैंने OP, OA और AB तीनों को मिलाया, OB तीनों को मिलाया। टू प्रूव क्या करना है मुझे, प्रूव करना है PA जो है वो बराबर होगा किसके, PB के। तो देखिए चलो यहां पर प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में इन ट्रेंगल OAP एंड ट्रेंगल OBP, ट्रेंगल OAP OBP, इन दोनों ट्रेंगल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले OA बराबर किसके हो जाएगा आपका, OB के। रीजन रेडियस है और किसी भी सर्किल में सभी रेडियस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यहां पर मैंने OA को बराबर लिया किसके, OB की, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल OAP बराबर होगा किसके, एंगल OBP के। जो एंगल OAP OBP ये दोनों इक्वल होंगी। इक्वल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑलवेज टेंजेंट रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो PA क्या है, एक टेंजेंट है, OA क्या है, एक रेडियस है। तो यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। आगे हम बात करेंगे OP इक्वल OP। यहां पर ये क्या है, ये दोनों आपकी कॉमन है। अब इन ट्रेंगल की बात करें तो ट्रेंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रेंगल OBP के। वो भी किस रिलेशन से, रिलेशन होगा इसमें RHS, ये 90 डिग्री राइट एंगल, इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस और साइड। तो किससे हो जाएगा, RHS से, बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। और अगर ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो अब इनके करेस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड होंगी, जितने भी एंगल होंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जिनको मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे AP ट्रेंगल OAP का AP ट्रेंगल OBP के BP के बराबर हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि करस्पॉन्डिंग सारे एंगल, सारी साइडें बराबर होंगी, तो अब हम आगे थोड़ा सा और समझ सकते हैं। देखो प्रूफ तो आपका यहीं तक हो गया, लेकिन आगे और समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल APO बराबर हो जाएगा एंगल BPO की। मीन्स इसके लिए ये वाला एंगल और इसके लिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर है ही, रेडियस आपकी बराबर थी, ये बराबर थी, ये टेंजेंट आपकी बराबर हो गई। अब अगर आप ये वाले एंगल की बात करो, इस एंगल की यहां से यहां और इसकी यहां से यहां, तो एंगल AOP ये भी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल BOP के। मीन्स आपने क्या देखा कि यदि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग सभी साइड्स इक्वल होंगी।
और उन ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग सभी एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, और यदि आपकी समझ में कुछ भी छूट गया है या नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को रिवर्स करके फिर दोबारा से देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो है, और इसमें जो पूछा गया है वो है आपका पेरीमीटर पूछा गया है आपका AQ बराबर AQ, या फिर आप AP लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है, AP या AQ कुछ भी लिख लीजिए। AP AQ बराबर 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो है, चाहे आप AP ले लो चाहे आप AQ ले लो, इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC। AP क्या है? AP एक सर्कल पे टेंजेंट है और AQ भी टेंजेंट है। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींची गई दोनों टेंजेंट लेंथ में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर यदि A पॉइंट से देखें तो AP बराबर किसके हो जाएगी? AQ के। AP बराबर किसके हो जाएगी? AQ के। और AP जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? AB बनी है आपकी AB प्लस BP से। AQ किससे मिलकर बना हुआ है? AC प्लस CQ से, इससे मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही यदि हम B पॉइंट से देखें तो B पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई हैं, BP इक्वल BR। और यदि हम C पॉइंट से देखें तो C से दो टेंजेंट खींची गई हैं, CQ इक्वल CR। ये इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है। अब आपको प्रूव करना है, चाहे AP इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कर दीजिए, चाहे AQ इक्वल टू कर दीजिए, AP AQ किसी भी द्वारा कर दीजिए। तो यहां पर आप क्या देखेंगे? प्रूफ में मैं लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? उसकी जितनी बाउंड्री हैं उन सभी का सम कर दीजिए, AB प्लस BC प्लस CA। ये ट्रायंगल है आपका ABC, इसका पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC और प्लस CA। अब अगर आगे बात करें तो AB है अपने आप में, BC जो है वो आपका मिलकर बना हुआ है BR प्लस CRC, और जबकि जो CA है वो भी फिक्स लाइन है। AB BR की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? BR की जगह आप BP लिख सकते हैं। तो AB प्लस BP प्लस CR की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? CQ लिख सकते हैं, CQ प्लस CA। अब यहां पर आप देखेंगे कि AB प्लस BP, AB प्लस BP, AB प्लस BP, ये किस इससे क्या बना है? AP बना है आपका। तो यहां पर हो गया आपका AP प्लस CQ प्लस CA, ये इससे आपके क्या बना है? AQ बना हुआ है आपका। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या गया? AP प्लस AQ। आपको यहां पर पहले ही बताया गया कि AP किसके बराबर है? AQ के। तो चाहे AP की जगह पर AQ रखो, चाहे AQ की जगह पर AP रखो, तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पर? AP की जगह पर AQ रखें तो 2AQ हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा? AQ बराबर ये 2 उधर चला जाएगा, तो AQ इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AQ किसके बराबर है? AP के। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, और
AP इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था, नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसके अंदर सर्किल बना हुआ है, और ये सर्किल क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, जो पॉइंट हैं P, Q, R और S। हमें इसमें जो प्रूव करना है वो ये है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हमें ये प्रूव करना है। इसमें इसका प्रूफ देखते हैं। आप सबको दिख रहा होगा कि इसमें जो पॉइंट A है, B है, C है और D, ये जो 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंटों से इस सर्किल पर टेंजेंट खींची जा रही हैं, और ये चारों के चारों पॉइंट क्या हैं? एक्सटर्नल पॉइंट हैं, ये वाले। देखिए, A से टेंजेंट खींची गई सर्किल पर AP, और A से खींची गई AS, B से BP, B से BQ, C से CQ, C से CR, D से DR और D से DS। मीन्स ABCD, ये चारों के चारों क्या हैं? ये एक्सटर्नल पॉइंट हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट हैं, यहां से क्या है, जो टेंजेंट है वो इस पर खींची जा रही है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं AP इक्वल टू BP, सॉरी AP इक्वल टू AS, क्योंकि ये दोनों क्या है? टेंजेंट हैं। BP इक्वल टू BQ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तीसरा हम लिखते हैं यहां पर CR इक्वल टू CQ। चौथा है DR इक्वल टू DS। ये थर्ड इक्वेशन है आपकी, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। बाय एडिंग ऑल इक्वेशंस, सभी इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, देखिए AP प्लस BP, इससे मिलकर आपका क्या बन गया? AB बन गया, प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, इससे मिलकर आपका क्या बनेगा? CD बन गया, इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS, इससे मिलकर क्या बना आपका? AD बना, प्लस BQ और CQ, इससे मिलकर आपका क्या बन गया? BC बन गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए, आपको ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक सेंटर है जिसका, एक ये सर्किल है जिसका सेंटर O है, एक ट्रायंगल के अंदर है AB, BC, CA उस ट्रायंगल की साइड्स हैं। यहां पर A, B और C, ये तीनों ही पॉइंट इस
सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने का कार्य कर रहे हैं। हमें इसमें जो प्रूव करना है वो ये है, ए क्यू इक्वल ए सी। आपको पता है कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जब किसी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो वो दोनों ही कैसी होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। ये मैंने प्रूव भी कराया है, आप इसको वीडियो में रिवर्स जाकर देख सकते हैं। ए क्यू बराबर ए सी इक्वल टू हमें प्रूव करना है एस माइनस ए के सामने वाली साइड कौन सी है, स्मॉल ए। ये चाहे तो ये प्रूव कर दीजिए, चाहे अब अगर बी पॉइंट से ले रहे हैं तो बी आर किसके बराबर है, बी आर आपका बराबर है बीपी के, इक्वल क्या हो जाएगा एस माइनस बी के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल बी। साइडें कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस सर्कल से पहले जो दो ट्रायंगल की वीडियो हैं उसके फर्स्ट पार्ट में आप समझ सकते हैं कि ट्रायंगल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें क्या समझने वाली सारे पॉइंट्स होते हैं। तीसरा, चाहे आप इसको प्रूव कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए, और चाहे आप प्रूव कर दीजिए सी आर इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू एस माइनस सी। इनमें से चाहे कौन सा प्रूव कर दीजिए, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही तरह से प्रूव होने हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ए क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए सी के। जो बीपी है वो किसके बराबर है, बी आर के। और जो सी आर है वो आपका किसके बराबर है, सी क्यू के। ये तीनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं। अब यदि मैं लिखता हूं यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में इसका पेरीमीटर लिखूंगा तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 2। आप सभी को पता होगा कि ट्रायंगल का पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 2। इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 2s इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2s इक्वल टू जो ए बी है वो आपका किससे मिलकर बना हुआ है, ए पी प्लस बी पी से। उसके बाद में बी सी है वो आपका मिलकर बना हुआ है बी आर प्लस सी आर से। और आपका जो सी ए है वो आपका मिलकर बना हुआ है सी क्यू प्लस ए क्यू से। बताइए, ए बी आपका ब्रेक हो गया ए बी ए पी प्लस बी पी में, बी सी ब्रेक हो गया बी आर प्लस सी आर में, और सी ए ब्रेक हो गया सी क्यू प्लस ए क्यू में। अब यहां पर देखिए कि जो आपका ए पी है, सॉरी इसमें ए पी कहां है, ए पी किसके बराबर, ए सी लिख दिया मैंने गलती से, ए क्यू बराबर है ए पी के। इसमें आपका जो ए पी है वो किसके बराबर है, ए क्यू के। तो मैं ए पी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, बी ए पी के ऊपर सॉरी ए क्यू लिख सकता हूं, ए क्यू प्लस बी पी प्लस बी आर की जगह पर मैं बी पी लिख सकता हूं प्लस सी आर प्लस सी क्यू की जगह पर मैं सी आर लिख सकता हूं प्लस यहां पर हो जाएगा आपका ए क्यू। आपको समझ में आया? मैंने यहां से केवल वैल्यू उठाई है, जैसे एपी की जगह पर मैंने यहां ए क्यू रखा, बी आर की जगह पर मैंने बीपी रखा, और सी की जगह पर मैंने सी आर रखा। अब आप देखिए ए क्यू ये रहा और ए क्यू ये रहा, 2s इक्वल टू 2AQ हो गया प्लस बीपी बीपी 2BP हो गया प्लस CR CR 2CR हो गया। दो कॉमन ले लूंगा तो 2s इक्वल टू 2AQ प्लस BP प्लस CR, यही तो आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल टू AQ प्लस BP प्लस CR, s इक्वल टू AQ प्लस BP प्लस CR, यहीं तक तो आ गए। इनमें से कोई से एक चेंज कर लीजिए जो आपका मन करे। जैसे AQ है तो AQ के साथ में आप CR की जगह पर CQ लिख सकते हैं,
तो मैंने क्या किया, एस इक्वल टू ए क्यू प्लस बी पी प्लस सी आर की जगह पर मैंने क्या लिखा, सी क्यू। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जो ए क्यू है और जो सी क्यू है उन दोनों से मिलकर क्या बन गया, आपका क्या बन गया, एस इक्वल टू ए सी बन गया, ए सी प्लस बी आर, यही तो बन गया। जो ए सी है, जो आपका ए सी है उसकी वैल्यू क्या है, बी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इधर लिखता हूं, यहां लिख सकता हूं एस इक्वल टू ए सी की जगह पर बी लिख सकता हूं प्लस बी आर की जगह में बी आर ही रखूंगा क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है। इसको जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस और बी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बी आर इक्वल टू एस माइनस बी। मैं बी आर की जगह पर बीपी भी लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं, तो बीपी इक्वल टू एस माइनस बी, हेंस प्रूव। यही तो मुझे प्रूव करना था। ये जो दो हैं, ये वाला मैंने प्रूव किया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आप इसी तरीके से, बिल्कुल कॉमन तरीका है, आप इसी तरीके से इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अभी हमने इसमें जो प्रूफ किया था वो प्रूफ किया था बीपी इक्वल टू बी आर इक्वल टू एस माइनस बी, यही तो प्रूफ किया था। इसी का यूज करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर जो बी है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं कि मैं ओपी को ज्वाइन करता हूं और यहां पर मैं ओ आर को भी ज्वाइन करता हूं। मैंने ओपी और ओ आर को ज्वाइन किया तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो बीपी है वो एक टेंजेंट है और जो ओपी है वो एक रेडियस है। और मैं वीडियो के शुरू में ही मैं ये बता चुका हूं कि हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल बी पी, एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से लिख सकता हूं एंगल बी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। अब ये तीनों एंगल 90 डिग्री हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो 90 90 180 90 270, तो ये वाला भी कितना बच गया फिर 90, मींस चार एंगल किसके हो गए, 90 हो गए। अब ये रेडियस है आर है और ये भी रेडियस है, ये भी आर है, ये 90 डिग्री है, ये आर आर है, तो मीन्स ये भी आर होगा यहां से यहां तक और ये भी आर होगा यहां से यहां तक। और यहां पर जो आर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन रेडियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन रेडियस बोल सकते हैं। मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाया, एक स्क्वायर कहलाया। अब अगर मुझसे कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बताइए जो इसकी इन रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर देखिए जो बीपी है जो बी आर है वही तो आर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पिछली प्रॉपर्टी को यूज करके, क्योंकि मैंने ये जो प्रूव कराया है इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव कराया है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आर इक्वल टू एस माइनस बी। एस क्या चीज है, ये जो पूरा सर्किल है उसका सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूं मैं आर इक्वल टू एस। ये साइड कितनी है आपकी ए, ये है आपकी बी, ये है आपकी सी। तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बाई 2
आर इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी बाई 2। समझ में आया आपको? कि 2 में से b माइनस होगा तो माइनस का b बचेगा। r इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी बाई 2। यहां पर एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो b है इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। जो a है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और जो c है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा इनको चेंज कर दीजिए। तो अब क्या आ जाएगा? r इक्वल टू a क्या है हमारा? बेस, प्लस c क्या है मेरा? परपेंडिकुलर, माइनस b क्या है मेरा? हाइपोटेनियस बाई 2। मीन्स आपके पास एक कंक्लूजन आया कि जब भी आपसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस पूछा जा रहा है तो आपके पास केवल और केवल उनका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में हैं तो आपको क्या करना है? बेस प्लस परपेंडिकुलर कीजिए, उसमें से हाइपोटेनियस को माइनस कर दीजिए और जो भी आपके पास में आता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपके उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो इन रेडियस है वो ड्रॉ हो जाएगी। हेंस प्रूव। मुझे इसमें यही प्रूव करना था। नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें मुझे जो प्रूव करना है वो ये है, यहां लिखता हूं मैं, टू प्रूव AP इक्वल BQ। दो सर्किल हैं, उनके ऊपर ये टेंजेंट हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस बड़े वाले सर्किल पर भी है और इस छोटे वाले सर्किल पर भी है। मुझे प्रूव करना है कि छोटे और बड़े सर्किल पर जो टेंजेंट की लेंथ है AP वो BQ के इक्वल है या नहीं। तो इसका प्रूफ देखिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं टी ए इक्वल टू टीबी। मैंने लिखा टी ए इक्वल टू टीबी क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पर टेंजेंट हैं जो कि इक्वल होती हैं। अब मैं लिख रहा हूं टीपी इक्वल टू टी क्यू। टीपी इक्वल टू टी क्यू। इस बड़े वाले सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। टीपी इक्वल टू किसके है? टी क्यू के। टीपी किससे मिलकर बना हुआ है? टीपी बना है आपका टी ए प्लस एपी से, और टीक्यू आपका किससे मिलकर बना हुआ है? टीबी प्लस बीक्यू से। यहां पर टीए किसके बराबर है? टीबी के। तो जब मैं लिखूंगा टीए बराबर टीबी, जब मैं इसका यूज करूंगा तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टीबी प्लस एपी इक्वल टू टीबी प्लस बीक्यू। तो आपने यहां पर देख रहे हैं कि टीबी से टीबी एलिमिनेट हो जाएगा तो एपी बराबर क्या बचेगा? बीक्यू। और यही तो मुझे प्रूव करना था। तो मींस आपको क्या समझ में आया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि दो सर्किल पर टेंजेंट हैं तो उन दोनों सर्किल पर जो टेंजेंट की लेंथ है वो भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल ही होंगी। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे ये एक शेप दी गई है जिसमें एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो O है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई हैं PA और PB। मैंने O और P को ज्वाइन किया हुआ है। इसमें जो प्रूफ करना है वो ये है, टू प्रूव एंगल। इसको मैं कुछ मान लेता हूं, इसको मान लीजिए आप D मान लीजिए। ये जो पॉइंट है उसको आप D मान लीजिए, इस वाले। मुझे प्रूव करना है एंगल PAD। एंगल PAD
इक्वल होगा आपका एंगल पी बी डी की। मुझे प्रूव करना है कि जो एंगल पी ए डी है, पी ए डी, ये इक्वल होगा किसके, एंगल पी बी डी की। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में मैंने केवल जॉइन पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी, मैंने ओ और पी जो पॉइंट हैं इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। देखिए यहां पर मैं लेता हूं प्रूफ में। देखो इन ट्रेंगल पी ए डी इक्वल टू ट्रेंगल पी बी डी, इन ट्रेंगल पी ए डी पी बी डी, इन दोनों में चलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पी ए बराबर है वो किसकी है, पी बी के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या हैं, एक ही पॉइंट से टेंजेंट हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एंगल एंगल ए पी डी इक्वल होगा एंगल बी पी डी के। एंगल ए पी डी मीन्स ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा एंगल बी पी डी के, इस वाले एंगल के। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के फर्स्ट में ही यहां से जो ट्रेंगल बनता है इस तरीके से, ये दोनों ट्रेंगल लेकर और उनको कॉन्ग्रुएंट करा के फिर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो लाइन तो यहीं से जा रही है सेंटर से, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये इक्वल कैसे हैं, तो आप वीडियो के फर्स्ट में जाकर वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए जो डीपी है वो इक्वल रहेगा आपका किसके, डीपी के, क्योंकि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन है, ये क्या है, कॉमन है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो ट्रायंगल पी ए डी है वो आपका सिमिलर हो गया, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीबीडी के, वो भी किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी ए डी, एंगल पी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी डी की। ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर इस कॉर्ड के साथ में, इस सेकेंड के साथ में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं एडी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, बीडी के हो जाएगा। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्योंकि हमें प्रूफ तो यही करना था और ये प्रूफ कर दिया तो लिख सकते हैं यहां पर हैंस प्रूव्ड, बट आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के। मीन्स सारे एंगल सेम हो जाएंगे। अब मैं अगर एंगल इसकी बात कर लूं कि एंगल एडीपी तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीडीपी के इक्वल हो जाएगा। एंगल एडीपी बीडीपी के इक्वल हो जाएगा। आप यहां से ये भी समझ सकते हैं। मीन्स यदि कोई कॉर्ड है, किसी भी सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड पर बाहर से टेंजेंट खींची जाती हैं, तो वो टेंजेंट उस कॉर्ड के साथ में इक्वल एंगल ही ड्रॉ करेंगे। ये आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये वाला एंगल एडीपी, ये वाला एंगल और किसके बराबर किया, एंगल बीडीपी के। यहां पर मैंने एंगल एडीपी किसके इक्वल कर दिया, एंगल बीडीपी के। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि एंगल एडीपी प्लस एंगल बीडीपी
इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि हाफ सर्किल बन रहा है भाई, हाफ सर्किल 180 का होता है, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल एडीपी प्लस एंगल बीडीपी इक्वल टू 180, जबकि मैंने यहाँ पर क्या प्रूव किया है, एंगल एडीपी इक्वल किसके, एंगल बीडीपी के। तो मैं किसी भी जगह पर चेंज कर देता हूँ, एंगल एडीपी की जगह पर एंगल बीडीपी लिख दूं, प्लस एंगल बीडीपी इक्वल टू 180 डिग्री, टू ऑफ एंगल बीडीपी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बीडीपी इक्वल टू 180/2, एंगल बीडीपी इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल कितना आया, 90 डिग्री हो गया, और अगर ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि ओवरऑल 180 का है। तो अब आपको क्या समझ में आया, यहां पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी कॉर्ड पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट डाली जाती हैं, और यदि वो एक्सटर्नल पॉइंट सीधा सर्किल के सेंटर से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरी चीज कि जो टेंजेंट होगी वो आपका वर्क करेगी हाइपोटेनियस का। किसका वर्क करेगी, हाइपोटेनियस का वर्क करेगी, जो टेंजेंट होगी वो। बस इतना सही है, और इसमें कुछ होगा तो फिर आगे कभी बताएंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं, अब नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें डायग्राम दे रखा है जिसमें एक सर्किल है, ए बी उसकी कॉर्ड है या सेकेंड है, पी ए और पी बी उसकी दो टेंजेंट हैं, और ओ इस सर्किल का सेंटर है। मुझे प्रूव करना है कि जो एंगल ए पी बी है, एंगल ए पी बी जो है वो डबल है किसका, एंगल ओ ए बी का। जो एंगल बन रहा है ओ ए बी, इसका डबल है क्या, एंगल ए पी बी। देखिए अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी ए बी की, इन ट्रायंगल पी ए बी की, तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। यहां से मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि मैं P से O को मिला रहा हूं। मैंने P से O को मिलाया। अब यहां पर आप देखेंगे कि जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करा चुका हूं। आप अगर देखना चाहें तो थोड़ा रिवर्स में जाकर इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन वहां पर देख सकते हैं। तो जब यहां पर एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के, तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस बी की जगह पर एंगल ए कर लेता हूं, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल पी प्लस टू ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ए। ठीक है ना। मैंने यहां पर ए और बी को बराबर कर लिया, तो एंगल पी किसके बराबर होगा, 2 ऑफ एंगल ए की। एंगल पी जो है मैंने यहां से क्या किया कि आपका 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपका 90 माइनस एंगल ऑफ ए। तो एंगल पी बाई 2 इक्वल टू आपका हो गया 90 माइनस एंगल ऑफ ए। यहां से मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये निकल कर आई। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि पी ए क्या चीज है, एक टेंजेंट है, और ओ ए क्या चीज है, एक रेडियस है। जबकि टेंजेंट और रेडियस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है।
और अगर ये 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल ओ ए पी। एंगल ओ ए पी ये कितना है 90 डिग्री। अच्छा यहां पर मैं थोड़ा सा इनको कन्वर्ट करता हूं कि जो एंगल पी है उसको सही तरीके लिखूंगा तो क्या है एंगल ए पी बी, क्योंकि एंगल पी यही तो है एंगल ए पी बी इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस इसका जो एंगल ए है वो एंगल है बी ए पी। क्या है एंगल बी ए पी। यहां पर फिर से लौटकर आते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही लिखते हैं। यहां पर अगर बात करूं तो एंगल ओ ए पी ये पूरा क्या है आपका 90 डिग्री है, लेकिन एंगल ओ ए पी मिलकर बना किससे है, एंगल ओ ए पी मिलकर बना है आपका एंगल बी ए पी से, बी ए पी इतने से प्लस एंगल ओ ए बी से, एंगल ओ ए बी से जो कितना है 90 डिग्री है। बताओ मैं यहां पर एंगल ओ ए बी इक्वल करता हूं 90 माइनस इसको उधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा एंगल बी ए पी, यही तो हो जाएगा। ये इक्वेशन है आपकी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड देखोगे इनका जो आरएचएस साइड है वो दोनों का इक्वल है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए पी बी बाई 2 इक्वल है किसके एंगल ओ ए बी के। इस 2 को उधर भेज दीजिए, एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ओ ए बी। मीन्स आपके क्या समझ में आया कि जो ये वाला एंगल है एंगल ओ ए बी जो किसके बीच में बन रहा है, रेडियस और सर्कल की कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आधा होगा किसका, जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका। मीन्स यदि ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल आपका 2x होगा। और एक सबसे बढ़िया कंसेप्ट ये भी है कि ये वाला जो एंगल होगा अगर ये x है तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट P सर्कल के सेंटर O के बीच में कोई लाइन खींची गई है तो फिर आपको पढ़ाया गया था कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा और ये वाला भी x होगा, मीन्स फिर ये एंगल बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल एंगल की बात करोगे तो ये जो एंगल होगा वो डबल होगा किसका, इस एंगल का। आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपके पास में 3 टेंजेंट हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, एक टेंजेंट AB है, दूसरी टेंजेंट आपकी PA है और तीसरी टेंजेंट QB है। मुझे प्रूव करना है कि जो एंगल BOA है, BOA मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। मुझे ये प्रूव करना है। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन में जॉइन OP, OQ एंड OR। OP, OQ और OR इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं। अब यहां पर मैं बात करता हूं केवल इस ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। तो प्रूफ क्या है, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल ORA, OPA ORA। इसमें अगर मैं बात करूं तो OP बराबर किसके हो जाएगी, OR के। रीजन रेडियस है। उसके बाद जो एंगल
ओ पी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ आर ए के 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। इसका जो ओ ए है और इसका ओ ए, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो मैं अब लिख सकता हूं ट्रेंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओ आर ए, ये लिख सकता हूं। और अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं मीन्स एंगल पी ओ ए इक्वल होगा किसके, एंगल आर ओ ए की। मीन्स ये वाला अगर x है तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा। सॉरी, ये वाला अगर x है तो ये वाला क्या होगा, x होगा। इसी तरीके से मैं ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। मान लीजिए इसके जो एंगल आया वो बाई आया तो ये वाला भी क्या आ गया, बाई आ गया। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो बन रहा है वो ओवरऑल हाफ सर्कल बन रहा है। तो मैं अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि x प्लस बाई प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा मिलाकर 180 बैठेगा। 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस बाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, x प्लस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे यही तो प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। x प्लस बाई क्या है, एंगल बी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डायग्राम दिया गया आपके सामने, इसमें मुझे प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है अगर उसमें हम इस ट्रायंगल के पैरामीटर से डिवाइड करें तो उसकी इन रेडियस आएगी, मीन्स डेल्टा अपॉन एस इक्वल टू आर। ये मुझे प्रूव करना है। देखिए अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, इसमें देखो छोटे छोटे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बीओसी, एक ट्रायंगल सीओए, एक ट्रायंगल बीओए। इन तीनों ही ट्रायंगल से मिलकर ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, जिसमें इसे अगर P मानूं, इसे Q मानूं, इसे R मानूं, तो OP, OQ और OR इसकी क्या है, इन तीनों ट्रायंगल्स की रेस्पेक्टिवली में हाइट्स हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इन तीनों से मिलकर ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं इस डेल्टा से शो कराता हूं। इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC यहां पे लिख सकता हूं मैं 1/2। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, बेस BC इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी OQ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA 1/2 इंटू CA इंटू ये क्या हो जाएगी OP प्लस 1/2 इंटू AB AOB में इंटू क्या हो जाएगी OR हो जाएगी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा BC इंटू OQ क्या है R प्लस CA, OP क्या है R प्लस AB इंटू OR क्या है आपकी, ये भी R है जिसे हम इन रेडियस कह रहे हैं, इक्वल टू 1/2
आर भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। इस 2 को आप उसके नीचे ले जाइए तो आर इक्वल सॉरी आर ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। ये पूरा क्या कराता है, सेमी पेरीमीटर। यहां पर मैं सेमी पेरीमीटर लिखूंगा, सॉरी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू आर इंटू सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यही तो मुझे प्रूव करना था। मीन्स आपके पास में एक अच्छा सा कंसेप्ट है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और उसका सेमी पेरीमीटर दे रखा है तो आप उस ट्रायंगल की इन रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास ये डायग्राम है, इसमें जो दे रखा है वो ये है कि ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी की, ओ एन ए बी की परपेंडिकुलर है और मुझे प्रूफ करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। दूसरा प्रूफ करना है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। और तीसरा प्रूफ करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। चलो पहला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पी ए इंटू पी बी इक्वल टू प्रूफ करना है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। पी इंटू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। इसकी एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। पी ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं पी एन माइनस ए एन। पी ए यहीं तक तो है, पी एन में से ए एन माइनस करूंगा तो केवल पी ए तो बचेगा, वही तो मैंने लिखा। जो पी बी है, पी बी को मैं लिख सकता हूं पी एन प्लस बी एन, पी एन प्लस बी एन। तो यहां से देखो ए माइनस बी, ए सॉरी पी एन, पी ए कितना हो गया मेरा, पी ए हो गया पी एन माइनस ए एन और पी बी हो गया, हाँ सही है। अब यहां पर देखो कि ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉर्ड पर यदि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को समान दो भागों में बांट देता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए एन इक्वल टू बी एन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सर्किल में किसी भी कॉर्ड पर यदि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो जो परपेंडिकुलर है वो उस कॉर्ड को समान दो भागों में बांट देता है। मीन्स बी एन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए एन के हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पी एन माइनस ए एन, पी एन प्लस ए एन। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब यहां पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। हैंस प्रूव। फर्स्ट वाले मुझे यही तो प्रूफ करना था, बोलो। अब सेकंड वाला प्रूव करते हैं। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल ओ एन पी, इन ट्रायंगल ओ एन पी, इसमें अगर देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम जब तुम यूज करोगे तो देखोगे ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। यही तो हो गया। ट्रायंगल ओ एन पी में आपने पाइथागोरस जब यूज की तो आपने देखा कि ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। जब आप पी एन को लेकर आए तो पी एन स्क्वायर ओ पी स्क्वायर को सॉरी ओ एन स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर।
मुझे प्रूफ क्या करना है सेकंड वाले में, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, पी एन स्क्वायर के इस तरफ भी मीन्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ ए एन स्क्वायर माइनस कर लेता हूं। पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ ए एन स्क्वायर माइनस कर दिया। पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, यही तो बन गया। अब तुम देखो थोड़ा सा इधर मैं साइड में बताता हूं, इन ट्रेंगल ओ एन ए इन ट्रेंगल ओ एन ए, जब आप इसमें देखोगे तो ये भी क्या एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ओ ए क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो यहां पे लिख सकते हैं पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ये पूरा मिलकर क्या हो गया, ओ ए स्क्वायर। और ओ ए में क्या है, ओ एक रेडियस है और यहां पर ओ टी भी रेडियस है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ओ ए इक्वल टू ओ टी। और जब ऐसे लिख सकता हूं तो फिर यहां पर आ गया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए क्या बन गया, ओ टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका सेकंड वाला प्रूफ हो गया। देखिए ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ हो गया। अब देखो ये वाला प्रूफ हो गया और ये वाला भी प्रूफ हो गया। अब यहां पर आपने क्या देखा कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहां पर इन दोनों इक्वेशन से एक नई इक्वेशन ही बना सकता हूं जो क्या बनेगी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। आपका एक नया कंक्लूजन ये भी आ गया। चलिए तीसरा प्रूफ करते हैं। तीसरे में क्या है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना है। अब देखो जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल में ले लूं, इन ट्रायंगल ओ टी पी, अगर मैं ट्रायंगल ओ टी पी में लूंगा तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का। तो यहां पर बन जाएगा आपका ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, यही तो निकल कर आया। जब मैं इसको इस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, पी टी स्क्वायर में। तो यहां से आपका ये थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। ये आपका सर्कल का पूरा कंसेप्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ में। थैंक यू।